नमस्कार, कैसे हो सब। लॉकडाउन का समय चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि सब घर पे अच्छे होंगे। ये समय लॉकडाउन का समय है और इस समय में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये अमूमन तो ज़्यादा समझ में नहीं आते कि हमें कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी क्या नहीं करनी है, कैसे करें, एग्ज़ाम कब होगा, कितनी पढ़ाई करनी है, आने वाले समय में क्या होगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने सामने हैं। तो जैसा कि आपको पता है, जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान ने, उनकी टीम ने मिलकर एक अथक प्रयास किया है और उस अथक प्रयास के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है और वो नया कार्यक्रम है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाना। तो जैसे कि आपको पता है, साइंस की क्लासें पहले शुरू हो गई थी और साइंस के बाद में अब हम आर्ट की क्लासें लेकर आ रहे हैं, जिसमें आर्ट की क्लासों के लिए अपने जो पुराने स्टाफ फैकल्टी है वही आर्ट की क्लासें लगातार लगी। जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी है और इंग्लिश है। तो इससे मतलब ये हुआ कि अपन घर बैठ के और अपनी स्टडी को हमेशा के लिए अपन क्या रख सकते हैं, चालू रख सकते हैं। इसलिए जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान का प्रिय विद्यार्थियों, ये आग्रह है आपसे कि आप लॉकडाउन का अच्छे से अच्छा सदुपयोग करें। जब भी दिन में टाइम मिले आपको, आप बैठे हो, जब भी आपको टाइम मिले तो आपको मोबाइल खोल के और आप वीडियो शुरू करना है, आराम से देखना है, साथ साथ नोट्स बनाना है और जब भी वीडियो थक जाए देखते देखते तो पॉज करके मोमो धो के चाय वाय पी के और फिर वापस से लग जाना है। तो अपना जो सब्जेक्ट है, या अपने सब्जेक्ट की बात करूँ मैं, तो अपना सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल देखो, ऐसे ज़्यादातर अपन अपने एरिया की बात करें तो हमें ये बहुत से बच्चों से सुनने को मिलता है कि सर सब्जेक्ट बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता, या कैसे पढ़े, इसकी कैसे तैयारी करें। पिछले 4-5 सालों का मेरा मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो ये सब्जेक्ट कठिन नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक सरल और एक रोचक सब्जेक्ट है। वो कैसे, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। दूसरी बात ये सुनने को मिला है कि सर जियोग्राफी में नंबर नहीं आते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं या याद नहीं रहता। हम बहुत बार मतलब क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में भी हमें जियोग्राफी याद नहीं होती, काफ़ी समय तक हम तैयारी करते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं। फिर ये विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है। अगर इस सब्जेक्ट को अपन सही ढंग से अगर पढ़े, सही ढंग से अगर हम इसकी तैयारी करें तो निसंदेह ये सब्जेक्ट है वो बहुत सरल बन जाता है। वो कैसे बन जाता है उसकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की, और वो है अपना भूगोल यानी जियोग्राफी। तो 12वीं क्लास की स्पेशल, मैं सबसे पहले बोर्ड क्लास की बात करूं, 12वीं क्लास की, तो सबसे पहले हमें रूपरेखा बनानी पड़ती है। पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें रूपरेखा बनानी पड़ती है और एक रूपरेखा के अनुसार ही, एक रूपरेखा के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हमारे पास में रूपरेखा नहीं है तो निरर्थक है। कभी कोई सा पाठ उठा के देख लिया, कभी कोई सा पाठ उठा के देख लिया, कभी कोई सा पाठ पढ़ लिया, कभी कुछ पाठ पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें एक रूपरेखा बनानी है और उस रूपरेखा के माध्यम से हमें पढ़ाई है वो क्या करनी है, शुरू करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि अपने पास में सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत टोटल जो पाठ है वो 25 पाठ है। अब अपन क्या करेंगे, इस 25 पाठ में किस प्रकार से पढ़े, किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से मेहनत करें और किस दिशा में मेहनत करें। अगर वो चीज़ें अपने पास में होगी तो मैं बता दूं कि इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर भी आते हैं और आए हैं। यहाँ से जो जसवीर मेमोरियल
जो शिक्षण संस्थान से स्टूडेंट पढ़ के गए हैं उनके जियोग्राफी में बाकायदा 100 में से 100 आए हैं। और ऐसे नहीं है कि कोई एक ही स्टूडेंट, बल्कि नहीं, कई स्टूडेंट और कई स्टूडेंट 90 से ऊपर ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो नंबर हासिल किए हैं उन्होंने। क्यों किए? क्योंकि उनके पास में एक अच्छी रूपरेखा थी, अच्छे उनके पास में कंटेंट थे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि इसमें 25 पार्ट है, तो 25 पार्ट है, उस 25 पार्ट की हमारे पास में क्या रूपरेखा होती है? देखो उसमें 25 पार्ट के लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अगर बात करें अपन नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे उनके शुरू होती है, उसका नाम है मानव भूगोल, ये नंबर 1 पे है। अच्छा, नंबर 2 पर शुरू होती है, उसका नाम है भारत का भूगोल। और 3 नंबर जिसका स्थान आता है वो है राजस्थान का भूगोल, ये 3 नंबर पे है। ये 3 किताबें लगती है अपने, हालांकि ये तीनों एक में ही है लेकिन 3 पार्ट लगते हैं। तो अब सबसे पहले अपन जैसे पूरी साल तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद में अपन एग्ज़ाम में बैठते हैं तो लगता है कि नहीं ये तो आ नहीं रहा है या नहीं ये तो ऐसे गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले होता क्या है, अपने पास में 56 नंबर का पेपर होता है। बस एक हमें ये धारणा ये बनानी है कि अपने पास में कितने नंबर का पेपर होता है, 56 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। बाकी 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 14 नंबर के सेशनल होते हैं। 56 नंबर का, अब हमें ये देखना है कि 56 में से 56 नंबर कैसे लाए, और आते हैं 56 में से 56 नंबर भी आते हैं और आए हैं और आगे भी आएंगे। क्योंकि जब ठान लेते हैं नहीं कि हाँ मुझे करना है, मुझे करके दिखाना है, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, तो 56 में से 56 भी आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आएंगे। तो 56 नंबर के लिए हमें रूपरेखा बनानी पड़ेगी और रूपरेखा के माध्यम से अपन क्या करेंगे, एक काम करेंगे। नंबर 1 क्या करें, 56 नंबर पेपर के लिए इन तीनों जो पार्ट है, इन तीनों पार्टों में से 13 नंबर के जो प्रश्न है 1 से लेके और 13 तक, ये आते हैं एक के नंबर के। ध्यान से देखना इस चीज को कि रूपरेखा किस प्रकार से बना रहे हैं पढ़ने के लिए। पेपर पे क्या पूछा जा रहा है, 1 से लेके 13 नंबर एक के नंबर के आते हैं। अब कौन से पाठ में एक के नंबर है वो भी अपन जब पाठ साथ साथ पढ़ेंगे तब तक चर्चा करते रहेंगे। उसके बाद में 14 से लेके और 22 नंबर तक ये आते हैं 2-2 नंबर के। 14 से 22 नंबर के जो प्रश्न है ये आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है। और उसके बाद में 23, 24 और 25 ये आते हैं 3-3 नंबर के। और उसके बाद में 2 मानचित्र के आते हैं 26, 27 और 28। ये तो 3 प्रश्न है। ये मानचित्र के आते हैं 2 विश्व के भूगोल, 2 नंबर का विश्व भूगोल, 2 नंबर का भारत का भूगोल और 2 नंबर का राजस्थान का भूगोल। और उसके बाद में 3 जो प्रश्न है वो 4-4 नंबर के आते हैं। ओनली फॉर 4 नंबर के 3 ही प्रश्न आते हैं। कितने नंबर के, मात्र 12 नंबर के। अब आप देखो 1 से लेके 13 तक एक नंबर के, तो ये समझ लो कि एक नंबर के क्वेश्चन है वो हमें ज्यादा तैयार करने हैं। एक नंबर के क्वेश्चन हमें बहुत ज्यादा तैयार करने हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने के, तो ये 13 नंबर। अब समझ लो कि 13 नंबर अगर आपके तैयार हो गए तो उसके बाद में 14 से लेके 22 तक ये कैसे आएंगे, इसी 1 नंबर के प्रश्न को जोड़कर 2 नंबर का बना देते हैं। इसी 1 नंबर के प्रश्न की लाइन को 2 नंबर बना देते हैं। तो ये याद होंगे तो ये भी याद हो जाएंगे, तो 22 तक। मतलब ये पूरा का पूरा पोर्शन है, ये एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। रही बात 2, 2, 4, 2, 6 नंबर के मानचित्र होते हैं, वो 6 नंबर के मानचित्र साथ साथ में तैयार हो जाते हैं, तो 6 नंबर ये हो गए। अब बच गए कितने, 12 नंबर के निबंधात्मक और 3, 3, 6, 3, 9 नंबर के बच गए आपके क्या, 3-3 नंबर के प्रश्न। तो इन्हीं से 2-2 नंबर के जोड़कर बनाए जाते हैं 3-3 नंबर के। जैसे मान लो सतत पोषणीय विकास क्या है और सतत पोषणीय विकास की वर्तमान धारणा बताइए, तो ये हो गए 3 नंबर के।
तो इसी के माध्यम से ये तैयार हो जाते हैं, और जब ये तीनों तैयार हो जाते हैं तो इसी के माध्यम से 12 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, पढ़ते वक्त एक के नंबर के क्वेश्चनों की भूमिका अपन को सबसे ज़्यादा देखनी है। उसके बाद में 2-2 नंबर के प्रश्न साथ साथ तैयार होते जाएंगे, और 2-2 नंबर के बाद में 3-3 नंबर के प्रश्न है उनको देखना है। तो चलो इसके बाद में अपन शुरुआत करते हैं कि ये अपनी रूपरेखा होगी। पूरी रूपरेखा में आपको ध्यान रखना है, एक एक और 2-2 नंबर वाले प्रश्नों को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा उस पर गौर करना है। ये भूमिका बनाने के बाद में अब अपन क्या करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जो अपन बात कर रहे थे, एक हार्ड सब्जेक्ट की बात चल रही थी, उसको किस प्रकार से एक सरल सब्जेक्ट के माध्यम से अपन बनाए। बात अपन करते हैं भूगोल की। देखो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भूगोल है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो अनुभव है। अनुभव किस प्रकार से है, अगर अपने पास में जितना ज़्यादा अनुभव होगा उतनी ही ज़्यादा अपन भूगोल को ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा याद कर पाएंगे। इसके लिए आपको 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी के लिए, 2 चीज़ कि जब भी पढ़े तो चाहे आपके पास में बुक्स हो, चाहे आपके पास में नोट्स हो, उसके साथ में आपके पास में मानचित्र होना बहुत ज़रूरी है। विश्व के मानचित्र का एक एटलस आता है, उसी एटलस में सारी चीज़ें होती है, उसमें राजस्थान के भी होते हैं, भारत का भी होता है, विश्व के होते हैं। वो एटलस बहुत ज़रूरी है, नंबर 1 चीज़ ज़रूरी है ज्योग्राफी के लिए, कन्फर्म है एटलस होना चाहिए आपके पास में। अब अपने पास में एटलस हो गए, बुक हो गई, हमने बुक को रख लिया एक तरफ, एटलस को रख लिया, और अब किस प्रकार से शुरुआत करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। और ध्यान रखना वो कौन से नंबर वाले, एक नंबर वाले, 1 से 13 तक बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, 14 से 22 तक बहुत ज़्यादा ध्यान देने हैं, दोनों चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गौर करना है। उसके बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ज्योग्राफी की अपन बात करें तो भूगोल, जैसे मैंने आपको कहा कि भूगोल एक अनुभव है, एक सब्जेक्ट नहीं है। और अनुभव कैसे है, जैसे मतलब अपन गाँव में बैठे रहते हैं और आसपास के जो बुजुर्ग हैं वो बात करते हैं कि प्राचीन समय में हम कार्य करते थे तो इस प्रकार खेतों में जाया करता था, उस समय वर्षा नहीं हुई थी, उस समय हम जो पशुओं को है वो चराने के लिए बहुत दूर तक वो पशुओं को चराने के लिए बहुत दूर तक ले गए थे। वो क्यों ले गए दूर तक चराने के लिए, क्योंकि वो चलवासी पशुचारण की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में वहाँ पे अन्न नहीं हुआ था, वो फिर खाने के लिए पशुओं के लिए चारा भी नहीं था, हम वापस आ गए। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्रवास की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में बिल्कुल बड़े बड़े मकान नहीं होते थे, छोटी छोटी झोंपड़ियों में जीवन यापन करना पड़ता था। किसकी बात कर रहे हैं, मानव बस्तियों की बात कर रहे हैं। प्राचीन समय में साधन नहीं होते थे, हम पैदल चला करते थे, हमारे पास में ऊंट गाड़ी हुआ करता था या बैलगाड़ी हुआ करता था। किसकी बात कर रहे हैं, परिवहन की बात कर रहे हैं, संचार की बात कर रहे हैं। तो वो ज्योग्राफी तो बता रहे हैं, वो भूगोल ही तो बता रहे हैं। तो उनके पास में अनुभव है, और उसी अनुभव के माध्यम से वो हमें क्या समझा रहे हैं, ज्योग्राफी समझा रहे हैं, भूगोल समझा रहे हैं। तो फिर ये विद्यार्थियों, इस चीज़ को हमें रटना नहीं है और ये नहीं समझना है कि ये सब्जेक्ट है, याद नहीं होना। आपको ये देखना है कि ये ओनली फॉर एकमात्र सिर्फ क्या है, अनुभव है, और वो हमें अनुभव क्या करना है, संग्रहण करना है, अनुभव में इकट्ठा करना है। अब अपन शुरुआत करते हैं भूगोल की। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट है वो आखिर आया कहाँ से, या कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। जीरो से, बिल्कुल जीरो से, जहाँ से ये शुरू हुआ है, जहाँ से आया है वहाँ से पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपने चैप्टर पे जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम समय को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड की क्लासों को मद्देनजर रखते हुए, थोड़े समय में इसको क्या करेंगे, अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन समय में क्या सोचते हो, प्राचीन समय में हमें सिर्फ कल्पना करनी है, उस कल्पना के आधार से इसका उत्तर निकलेगा। प्राचीन समय में क्या होता था, प्राचीन समय में जो मानव है वो आदिम मानव थे, और आदिम मानव क्या किया करता था, जैसे मान लो प्राचीन समय में मानव है वो कौन सा था, आदिम मानव। अब आदिम मानव क्या करते थे, आदिम मानव है वो उठते, खाना खाते, जैसे भी खाना का मतलब है कि वो संग्रहण करते, आखेट करते, इसका जिक्र है संग्रहण और आखेट। संग्रहण और आखेट करने के बाद में वो वापस अपनी गुफा में सो जाते, या जो बाहर है वैसे सो जाते थे, ये कार्य उनका होता था। अब वो मानव धीरे 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 उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तित होती रही, पीढ़ियाँ बीतती गई, नए मानव आते गए, पीढ़ियों के दर, और
उस मानव ने ये सोच लिया, क्योंकि देखो पीढ़ी अगर बदल रही है तो समझदार भी तो हो रहा है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, अपन जिस प्रकार उसको खाना 600 अवस्था में होता है तो अपन उसको खाना खिलाते हैं, फिर उसको बाल्य अवस्था में आता है, फिर वो उत्तर बाल्य अवस्था में आता है, उसके बाद में वो प्रौढ़ावस्था में आता है, तो वो धीरे धीरे चीज़ों को क्या करने लग जाता है, समझने लग जाता है, सारी चीज़ें वो ग्रहण करने लग जाता है। तो वो का वो ही जीवन इनका था। कैसे? क्योंकि वो सेम ही उसी प्रकार आदि मानव हुआ करते थे। पीढ़ी उसकी, बच्चा तो क्या है उम्र के साथ में सीखेगा, और आदि मानव है उसकी पीढ़ी अंदर वो क्या करता गया, सीखता गया। सीखने के बाद में उस मानव ने ये सोच लिया कि ये जो चीजें हैं या ये जो चारों तरफ चीजें हैं वो कहां से आई, क्यों आई, किस प्रकार से आई। तो उसके मन में ये चीजें धारणा बन गई कि ये क्यों हुआ, उसके बाद में ये हुआ तो कैसे हुआ, और ये हुआ तो कब हुआ। क्यों? क्योंकि मानव एक जिज्ञासाशील प्राणी है और उसना सोचना उसका लाजमी था। इस प्रकार से ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, इस प्रकार से उन्होंने इस चीज़ों को क्या करना कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। और किसके बारे में जानना शुरू किया? एक छोटा बच्चा वो किसके बारे में जानना शुरू करता है? देखो इंटरलिंक करना है उस बच्चे से, क्योंकि रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, अपने जीवन से जोड़ के इस सब्जेक्ट को समझना है। अपने आप समझते जाएंगे, अपने आप चीज़ें दूर होती जाएगी, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। और ऐसे ही एग्जाम में उत्तर पूछे जाएंगे, क्योंकि आजकल बोधात्मक उत्तर वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। ये चीज़ें किसने शुरू कर दिया? उस आदि मानव ने सोचना शुरू कर दिया। किसके बारे में? रटने की जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा किसके बारे में पूछता है? ये चांद के बारे में पूछता है, उसके बाद में वो तारों के बारे में पूछता है, पृथ्वी के बारे में पूछता है, अपने आसपास जो चीज़ें पड़ी रहती है उनके बारे में पूछता है, बार बार पूछता रहता है, अपन उसको जवाब देते रहते हैं। ऐसे ही वो मानव था। उन्होंने अपने चारों तरफ, चारों ओर, अब उसने चारों ओर वो चीज़ें हैं वो देखना शुरू कर दिया और उस चीज़ों से ज्ञान है वो ग्रहण करना शुरू कर दिया। ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो कब हुआ। आदि मानव ने ये चीज़ें शुरू कर दी। अब उसने जो ज्ञान है वो किसके बारे में लिया, कहाँ से लिया? सबसे पहले क्या है, वो एक जगह, क्योंकि आज की तरह ऐसे तो नहीं कि परिवहन होता, जैसे लॉकडाउन का समय चल रहा है, अपन क्या करते हैं, घरों से उठते हैं, खाना खा लेते हैं, वापस सो जाते हैं। आज तो टेक्निकल का ज़माना है, अपन चारों तरफ से देख लेते हैं। आदि मानव के पास में तो कुछ था नहीं उस समय। तो उस मानव ने क्या किया, अपने चारों ओर से ज्ञान है वो ग्रहण करना शुरू कर दिया। देखो इसकी भूमिका शुरू हो गई है। अब इसको बड़ी ध्यान से समझना कि चारों ओर से उसने अपने ज्ञान है वो ग्रहण करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना है, कहाँ से लेना है, क्या करना है। तो वो चारों ओर से ज्ञान है वो किसके बारे में ले रहा था? अब ऐसे तो नहीं बता सकते कि वो आज का जो टेक्निक ज़माना है उसके बारे में सोच रहा होगा कि 2020 आएगा और 2020 में से एक लॉकडाउन होगा, उसमें लोग सारे घरों में रहेंगे, हम बाहर रहेंगे, ऐसे तो वो सोचता नहीं होगा, या ऐसी तो उसकी धारणा रही नहीं होगी। उसने अपने चारों ओर के बारे में जो ज्ञान ग्रहण शुरू करना कर दिया, वो किसके बारे में शुरू कर दिया? अमूमन एक बड़े तौर पे अगर मैं नाम लिखूं तो मैं लिख सकता हूं पृथ्वी के बारे में, क्योंकि इसी के सारी चीजें आएगी। क्योंकि वो सोचता था धरातल के बारे में, सोचता था वो मानव है वो किसके बारे में सोचता था, जल के बारे में सोचता था। वो मानव है वो किसके बारे में सोचता था, वनस्पतियों के बारे में सोचता था। अपने चारों ओर जो पाई जाने वाली वनस्पति है उसके बारे में सोचता था। अच्छा, दूसरा पार्ट की मैं बात करूं तो वो किसके बारे में सोचता था, आकाश के बारे में सोचता था, ब्रह्मांड, जिसमें वो किसके बारे में सोचता था, तारों के बारे में सोचता था। वो सोचता था किसके बारे में, चंद्रमा के बारे में सोचता था। इन चीज़ों का उसने ज्ञान है वो ग्रहण कर लिया। विभिन्न प्रकार के किसके बारे में सोचता था, जीव और जंतुओं के बारे में भी वो सोचता था। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में सोचता था। अपने चारों ओर, जिस प्रकार एक छोटा बच्चा अध्ययन करता है चारों ओर, उसी प्रकार वो मानव है अपने चारों ओर सोचना उसने शुरू कर दिया। क्योंकि उसको नॉलेज लेना था, उसको जानना था, उसको अध्ययन करना था, उसको पढ़ना था। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ें शुरू हो गई। धीरे धीरे ये चीज़ों के बारे में ज्ञान आता गया उसके पास में, और ये ज्ञान है वो संग्रहण है वो उसके पास में होता गया, स्टोरेज होता गया ज्ञान का। अब आप पूछोगे सर उस समय क्या एक ही सब्जेक्ट था या अलग अलग सब्जेक्टों में ज्ञान होता था? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं था।
ऐसे नहीं है कि ये मानव है वो भूगोल का ज्ञान ले रहा है, इतिहास का ज्ञान ले रहा है, ये उसका राजनीति विज्ञान का ज्ञान ले रहा है, ऐसे नहीं था उसके पास में कुछ भी। वो मानव स्वयं जितनी भी चीज़ें हैं वो चारों ओर का वो अध्ययन करता था, उसके बारे में जानता था और जानकारी जुटाता था। ये जानकारियाँ उसके पास में इकट्ठी होती गई, धीरे धीरे इकट्ठी होती गई जानकारियाँ, और काफ़ी सारा नॉलेज है उसके पास में आ गया। अब क्या होता है, पहला पार्ट मानव गया नहीं है, अपने ही स्थान पर उन्होंने ये जानकारियां जुटाना शुरू कर दी। दूसरी बात, अब जैसे ही वो दूसरा उसका स्टेज आया, दूसरा स्टेज क्या आया, दूसरा स्टेज ये आया कि मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना शुरू कर दिया, जिसको अपने ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, 5वें पाठ में पढ़ेंगे, प्रवास। उन्होंने, मानव ने प्रवास शुरू कर दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने जाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब प्रवास जाना शुरू कर दिया किसके माध्यम से, ऐसे तो नहीं उसके पास में कोई आधुनिक साधन थे जाने के लिए, नहीं, प्राचीन मानव था और कोई आधुनिक साधन नहीं थे, सिर्फ अपने बेस पर पैदल यात्राएं करता था और पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। अब वो चारों तरफ से उन्होंने जब जाकर भी देख लिया तो मानव आगे से आगे जिज्ञासा बढ़ी, राज्यों का निर्माण हो गया था, छोटे छोटे कैंटेन है, वो कैंटेन बस गए थे, और उस कैंटेन में जो राजनीति विज्ञान में पढ़ते हो आप, एक सत्ता है वो किसी एक आदमी के हाथ में दे दी थी और बाकी जनता उसके अंडर में निवास करती थी, ऐसी एक प्रक्रिया बन गई थी उस समय, धीरे धीरे आगे से आगे। तो मानव ने शुरू कर दी यात्रा। देखो ध्यान रखना, अब यहाँ पे इतना नॉलेज होने के बाद में अब कुछ एक लोग, यात्रा तो सारे नहीं शुरू करेंगे, यात्रा तो कुछ एक मुख्य लोग शुरू करेंगे। अब उन मानवों ने क्या शुरू कर दी, यात्राएं शुरू कर दी, और यहीं से भूगोल का ज्ञान है वो बढ़ता जाएगा उस मानव के पास में। कैसे कि जैसे जैसे उनकी यात्राएं चलती गई वैसे वैसे उन यात्राओं से अध्ययन होता गया। क्यों होता गया, क्योंकि उस मानव ने यात्रा वृतांत लिखे। यात्रा जो वृतांत है वो यात्रा वृतांत लिखे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जल परिवहन करते थे। 10वें पाठ में पढ़ेंगे परिवहन और संचार के साधन, जिसमें अपन जल परिवहन पढ़ेंगे। वो जल परिवहन है वो उन्होंने क्या कर दिया, उस समय शुरू कर दिया था। अब उस जल परिवहन के तरफ से क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और दूसरे स्थान का नॉलेज वो क्या करते थे, ग्रहण करते थे। एक स्थान से दूसरे ऐसे घूमते थे और नॉलेज आता गया उसके पास। अब क्या होता गया, उन सारी चीजों का संग्रहण है वो एक जगह इकट्ठा होता गया, सारी जगह की बातें वो एक जगह स्टोरेज होती गई, और अध्ययन है वो धीरे धीरे क्या करता गया, बढ़ता गया। बढ़ने के बाद में अब सारा नॉलेज इसी के अंदर आ रहा है, वनस्पति का नॉलेज आ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या देखा उन्होंने, दूसरी जगह की उन्होंने विषमताएं देखी। दूसरी जगह की उन्होंने क्या देखी, विषमताएं देखी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो क्या देखी उन्होंने, विषमताएं देखी। अच्छा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए तो अलग अलग चीजें देखी, वो चीजों का इकट्ठा एक जगह सार बना के एक जगह इकट्ठा होता गया। और होने के बाद में ये जो चीजें हैं एक जगह इकट्ठी होने के बाद में एक समय आ गया, एक टाइम पीरियड आ गया कि अब हमें इस नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो हमें रटा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रटा, क्योंकि जैसे जैसे मानव की पीढ़ियाँ आगे से आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उनका नॉलेज वो आगे से आगे बढ़ता गया, और वैसे वैसे उन्होंने नॉलेज वो ग्रहण करना शुरू कर दिया। और ये नॉलेज ग्रहण करने के बाद में मानव ने सोचा अब इस नॉलेज को हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न विभिन्न भागों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग भागों में बांटने की जरूरत पड़ गई उनको। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इन सब का ज्ञान उनके पास में आ गया तो अलग अलग जगह उसे डिवाइडेशन करना पड़ेगा, अलग अलग जगह उन्हें बांटना पड़ेगा, और सारी चीज़ों का अध्ययन एक ही जगह था। ये चीज़ें चलती गई। अब अपन एक चीज़ नई यहाँ से शुरू करते हैं। अब अपन ये भूमिका बनाने के बाद में, क्योंकि ये भूमिका तो चलती रहेगी, ऐसे तो नहीं कि ये अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम अपन अब इस शब्द पे आते हैं। इस शब्द में अगर बात करें तो ये सारी की सारी, अब देखो अध्ययन किसका है, ध्यान रखना अध्ययन किसका है, उनके पास में उस समय का वनस्पतियों का अध्ययन भी है उस मानव के पास में। वनस्पतियों के बाद में अगर बात करें तो उस मानव के पास में मृदा का भी अध्ययन है, और उसकी बाद में बात करें तो वो मानव किसके बारे में जानता है, खनिज के बारे में भी जानते हैं। अगर वो मानव बात करें तो वो मानव किसके बारे में जानता है, पेड़ पौधों के बारे में भी जानता है, शामिल है भी इसमें। अगर उसके बारे में बात करें तो वो मानव किसके बारे में जानता है, वर्षा के बारे में भी जानता है।
अगर उस मानव की बात करें तो वो मानव उस समय का पशुओं के बारे में भी जानकारी रखता है। अब ये सारी चीजें इसके अंदर जब धीरे धीरे संग्रहण होता गया और सारे विषयों का ज्ञान जब एक होता गया, तो अब शुरुआती करनी पड़ेगी कि इस ज्ञान को इन चीज़ों से बाहर निकाल के हमें इसकी तरफ लाना पड़ेगा, जियोग्राफी की तरफ, इसकी तरफ हमें मोड़ना पड़ेगा इस ज्ञान को। और इसमें अगर अपन शुरू करें तो पहले सबसे पहले उनके पास में यात्रा वृत्तांत होते थे, यात्रा वृत्तांतों की उनके पास में सार हुआ करता था। अब उसके बाद में अगर बात करें यूनान भूगोलवेताओं की, तो उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं की, विभिन्न देशों की खोज की, जिसमें से उसके पास काफ़ी सारा ज्ञान है वो इकट्ठा होता गया। उसके बाद में अगर वो अरब भूगोलवेता है, अरब भूगोलवेताओं ने भी काफ़ी सारी चीज़ों का अध्ययन किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं की। कुल मिला के अपन उस एक बाहरी शब्दों में न जाके, एक बहुत बड़े अंदर अध्ययन में न जाके वापस इसी पे ध्यान रखते कि उनके पास में आखिरकार एक कॉमन चीज़ क्या थी। कॉमन चीज़ सबके पास में यही थी। अब ऐसे तो नहीं कि उसके पास में बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी के किसी ने खोज कर ली थी, तो किसी ने नहीं किया था। उसने सिर्फ सामान्य चीज़ों का अध्ययन किया था। और सामान्य चीज़ों में किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में जानते थे वो, विभिन्न प्रकार की मृदाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, वनस्पतियों का अध्ययन कर रहे थे, विभिन्न प्रकार के मानवों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये चीज़ें हैं उनके पास में धीरे धीरे आ रही थी। तो अब ज़रूरत पड़ गई कि आखिर हमें नामकरण तो करना पड़ेगा ना सब्जेक्ट का, भाई नामकरण तो करना पड़ेगा, बिना नाम तो कब तक चलाएंगे इस चीज़ों को। और एक समय ऐसा आ गया कि नामकरण करने का समय आ गया कि इस सब्जेक्ट का आखिर नामकरण भी तो होना चाहिए। और नामकरण की भूमिका कैसे? नामकरण की भूमिका है वो आज से 2300 वर्ष पूर्व है। कितने वर्ष पूर्व है? 2300 वर्ष पूर्व है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक भूगोलवेता हुए थे, इसका नाम था इरेस्थोनीज। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इरेस्थोनीज। ये ध्यान रखना, भूलना मत कि ये स्टोरेज उनके पास में है, सबके पास में। और इस स्टोरेज का हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? नामकरण करना है। किसने किया? आज से 2300 वर्ष पूर्व है, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इरेस्थोनीज ने नामकरण किया। और किसका किया? भूगोल का किया। और भूगोल का नामकरण इसलिए किया उन्होंने कि अब हमें ये सारी चीज़ों का अध्ययन हो रहा है, तो आखिर उस अध्ययन का कम से कम एक नाम तो देना, आखिर इस अध्ययन का एक नाम तो दे। वो नाम क्या होगा? उसी नाम के आधार पे उसे क्या करनी पड़ेगी? चर्चा करनी पड़ेगी। तो इन्होंने सोचा इसका नाम आखिर दे क्या, क्योंकि नाम देने के लिए नाम तब दिया जाता है जब उसके पास में उसका आधार होता है। क्योंकि जिस प्रकार का नाम होता है उसी प्रकार का उसका बेस होता है, उसी प्रकार का उसके चारों तरफ का वातावरण होता है। नाम के अकॉर्डिंग चीज़ें होती है, क्योंकि नाम भी एक संज्ञान है, किसी का नाम लेती है वो चीज़ें अपने सारे दिमाग में आ जाती है। तो उसने सोचा कि अब क्या करें। तो भाषा थी, उस भाषा का नाम है ग्रीक भाषा, क्योंकि उस समय की वहाँ की ग्रीक भाषा ही थी, ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा से उसने 2 शब्द उठाए। ग्रीक भाषा से कितने शब्द उठाए उन्होंने? 2 शब्द उठाए। एक शब्द ग्रीक भाषा का लिया उसने जियो, और एक का नाम लिया GRAPHY, ग्राफी। 2 शब्द लिए, ध्यान रखना, एक का नाम है जियो और एक का नाम है ग्राफी, सिर्फ नामकरण के लिए। अब ये 2 शब्द ले लिए और इन चीज़ों के अकॉर्डिंग इसका क्या करना पड़ेगा? नामकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जियो है, इस जियो का अर्थ होता है भूमि, और ग्राफी का अर्थ होता है क्या करना? वर्णन करना, या दूसरे शब्दों में अपन बोले तो क्या कह सकते हैं? अध्ययन करना। वर्णन करना या क्या करना? अध्ययन करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जियो का अर्थ तो चलो भूमि ले लिया, क्योंकि ये सारी चीजें अगर एक चीज में अपन रख सकते हैं, एक नाम में रख सकते हैं, तो उसका नाम क्या रख सकते हैं? भूमि नाम रख सकते हैं। क्योंकि सारी अध्ययन तो किसका हो रहा है? पृथ्वी के तो ही हो रहा है, अध्ययन तो संपूर्ण पृथ्वी का हो रहा है। तो एक नाम तो कॉमन ले लिया इनसे संबंधित की भूमि होगा, और दूसरा नाम उसने लिया ग्राफी। उसका मतलब होता है वर्णन करना, रटना नहीं है। ग्राफी अपन कई बार देखते हैं कि कौन है, कि वीडियोग्राफी वाले आए हैं, या शादियों में जब भी टाइम देखो वीडियोग्राफी वाला है, वीडियो बनाया जाएगा। तो ग्राफी का मतलब क्या होता है? अपना वर्णन ही तो करता है वो, ग्राफी में पूरी ग्राफी करके ले जाता है, और उसके बाद में वो सेम टू चीज़ हमें क्या करी जाती है? दिखाई जाती है CD के माध्यम से। ग्राफी तो कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो भूगोल की ग्राफी तो यहाँ हो रही है, वहाँ अपनी ग्राफी हो रही है।
हम सारे खड़े हैं, अपनी ग्राफी करके ले जा रहा वीडियो वाला, और यहाँ पे किसकी ग्राफी होगी, भूगोल की ग्राफी होगी। जैसा घटित हुआ या जैसा हुआ वही तो लिखा हुआ है और वही तो अपन पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज थोड़ी आ गई भाई ये हमने देखा ही नहीं रही अध्ययन आ गया देखो, नहीं, जो घटित हुआ है उसका अध्ययन करना ही वर्णन करना या ग्राफी करना कहलाता है। ये नाम है वो किसने दिया है, इरेस्तोनीज ने दिया है। तो आशा करते हैं कि जो समझाया गया पार्ट है वो आपके समझ में आएगा, और आगे के पार्ट है वो अगले वीडियो में आप देखोगे। सारा अध्ययन इसी तरीके से विधिवत रूप से कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा, और अच्छी तरह से वीडियो को देखना और उसको पढ़ना और नोट साथ साथ बनाते रहना। धन्यवाद, थैंक यू।